नमस्कार दोस्तों। तो आज का हम ब्लॉग शुरू करेंगे जहाँ पे लास्ट टाइम ख़त्म किया था, यानी कि इसके मीटर से। तो मीटर पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप अपनी बाइक को स्टार्ट करते हो तो आपने इमीडिएट सेल्फ नहीं देना है, यानी कि जो उसकी सुई है उसको पूरा एक चक्कर काटने दो, उसके बाद आपने उसको सेल्फ करके स्टार्ट करना है। तो आप पूछोगे यार इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे भाई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि जितने भी जब भी हम उस पर की लगाते हैं, उसको ऑन करते हैं, तो क्या होता है कि जितने सेंसर हैं वो सारे सेंसर जो हैं अपनी अटेंडेंस लगाते हैं कि आई एम ओके। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आके फिर इसका जो ECU सिस्टम है उस पर इंफॉर्मेशन आती है, वहाँ पे वो प्रोसेस होता है, फिर सिग्नल जाता है कि दिस थिंग बाइक इज़ ओके, नाउ यू कैन स्टार्ट। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उस इलेक्ट्रॉनिक्स पे, यानी कि अगर आप बार बार इस तरह से जल्दबाजी में स्टार्ट करोगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इमीडिएट आपने सेल्फ स्टार्ट नहीं करना है बाइक को, चाहे कोई भी कंडीशन हो। तो सेकंड पॉइंट ये है कि यार देखो, हम सब लोगों की हैबिट यही होती है कि जितने मैंस हैं उनकी तो यही हैबिट होती है कि जहाँ से भी स्पीड ब्रेकर थोड़ा सा कटा हुआ है वहाँ से बाइक को निकालते हैं। तो ये हैबिट भाई आप लोगों को जावा के साथ चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज़ जब भी मैं जावा को स्पीड ब्रेकर वो कटे हुए सेक्शन से निकालता हूँ तो उसका साइड स्टैंड थोड़ा सा वो टच हो जाता है, और कई बारी वो इतना भयंकर टच होता है कि बस बाइक बिल्कुल आपका बैलेंस जो है डगमगा जाता है। तो आपने ये गलती जावा में बिल्कुल नहीं करनी है। थर्ड थिंग, लेग गार्ड के साथ आपने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और लेग गार्ड में इसलिए कह रहा हूँ कि अब कभी मिस हैपनिंग हो जाती है, गिर जाते हैं, तो एक तो आपकी लेग्स की प्रोटेक्शन हो जाएगी अच्छा अगर गार्ड होगा तो, और सेकंड थिंग जो सारा का सारा इम्पैक्ट है वो लेग गार्ड पे आ जाएगा। एंड रेडिएटर जो है उस पर बिल्कुल भी लोड नहीं पड़ेगा। अगर इन केस रेडिएटर को कुछ हो जाता है तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा उसको रिप्लेस करना और उसको ठीक करना। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी अगर आप जावा ले रहे हो तो एक अच्छी क्वालिटी का लेग गार्ड जो कि बल्कि हो, थोड़ा हैवी हो, वो लेग गार्ड ही आपने इंस्टॉल कराना है। फोर्थ पॉइंट, जब भी आपने पेट्रोल टैंक फिल करना है समर्स में तो कभी भी उसको पूरी कैपेसिटी तक फिल मत करो, उसमें कम से कम 2 लीटर का स्पेस जो है वो आप खाली ज़रूर छोड़ना। बिकॉज़ जो रेडिएटर होता है उसकी जब गर्म हवा निकलती है, जब बाइक स्टेशनरी होती है, कहीं रेड लाइट पे रुके रहते हैं, तो वो गर्म हवा उठ के डायरेक्ट टैंक की तरफ ही आती है। तो वो टैंक जो है हल्का लाइट वार्म हो जाता है, यानी कि गर्म हो जाता है, आपको थाइस पे वो गर्म फील होगा। तो उस वजह से क्या होगा कि जो गैसेस जो हैं वो एक्सपेंड कर जाती हैं, तो कम से कम उनको थोड़ा स्पेस मिलना चाहिए गैसेस को एक्सपेंड होने के लिए। अगर वो नहीं होगा तो यू नेवर नो, एक्सप्लोजन भी हो सकता है बाइक में। तो इस चीज़ का आपने बहुत केयरफुली ध्यान रखना है। फिफ्थ पॉइंट, आपने अपनी ब्रांड न्यू जावा में कम से कम 2500 से 3000 किलोमीटर तक कोई भी मॉडिफिकेशंस जो हैं वो नहीं करनी है। जैसे कि आपने लाइटनिंग लगवा लिया या फिर उसमें आप एग्जॉस्ट मॉडिफाई कर रहे हो या कोई और मॉडिफिकेशंस, तो कोई भी मॉडिफिकेशंस जो हैं वो नहीं करनी है, बिकॉज़ आपकी सीधे जो वारंटी है वो वाइड हो सकती है और कंपनी वाले आपको उसका क्लेम नहीं देंगे। यानी कि आपका कुछ अगर इंजन में ख़राबी आ जाती है तो आपको अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। लास्ट पॉइंट भाई, जब भी आपने रेनी सीज़न में जावा को ड्राइव करना है तो खासकर पिलियन राइडर के साथ आप बिल्कुल भी राइड मत करो, क्योंकि सारा का सारा जो कीचड़ है वो उछल के पिलियन राइडर के बैक पे गिरता रहता है। एंड फ्रंट टायर भी जो है उसका मड गार्ड काफ़ी नीचे तक लो ग्राउंड पे है, बट फिर भी जो कीचड़ है टर्निंग के टाइम में वो उछल के डायरेक्ट आपके थाइस तक वो आ जाता है, तो आपके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो कि रेनी सीज़न में कम से कम ड्राइव करो। और इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं ख़त्म। जय हिंद, शुक्रिया।